एक पल के लिए चित्रा को उसके मन की बात ठीक लगने लग जाती है, पर वो अगले ही पल फिर बोल पड़ती है। एक सीन मैच हुआ तो चलो मान लिया वो इत्तेफाक है, पर वो दूसरी घटना जो किचन में मेरे साथ घटी, वो कैसे अनुराग ने लिख दिया? चित्रा के अंदर से आवाज आती है, वो सीन तो अनुराग ने लिखा चित्रा, पर वो घटना तेरे साथ घटी ही नहीं, सब तेरे दिमाग की उपज है। चित्रा खुद से पूछती है, क्या कहा? मेरे दिमाग की उपज है? चित्रा के अंदर से आवाज आती है, हाँ चित्रा, तेरे दिमाग की उपज है। तो खुद जरा सोच, पहले अनुराग ने तुझे वो किस्सा सुनाया, उसी के बाद तेरे साथ किचन में वो घटना घटी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले तेरे साथ वो घटना घटी हो, उसके बाद अनुराग ने वो सीन लिखा हो? चित्रा खुद से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले अनुराग ने वो सीन लिखा है, उसके बाद वो घटना मेरे साथ घटी है। चित्रा के अंदर से आवाज आती है, जानती है ऐसा क्यों हुआ? चित्रा एक लंबी आह भरते हुए खुद से पूछती है, क्यों हुआ? चित्रा के अंदर से आवाज आती है, असल में हुआ ये है कि अनुराग जब तुझे वो सीन सुना रहा था तो वो बात तेरे दिमाग में बैठ गई, और जब तू किचन में गई तो वही सब तुझे महसूस होने लग गया था। तुझे वैसा ही सब दिखने लग गया जो तूने अनुराग के मुंह से सुना था, पर तेरे साथ वैसा कुछ हुआ नहीं था। चित्रा फिर खुद से पूछती है, पर अनुराग की बातें तो मैंने ठीक से सुनी नहीं थी, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर वो बातें कैसे मेरे दिमाग में बैठ सकती है? मुझे तो उसकी कहानी का वो सीन ठीक से याद ही नहीं था। चित्रा के अंदर से हंसते हुए उसी की आवाज सुनाई देती है, ऐसा तुझे लगता है कि तूने वो सीन सुना नहीं था, पर असल में वो सीन तू बड़े गौर से सुन रही थी। तेरा मन कहीं और था, पर तेरे कान वहीं थे। तेरे कान बड़े चाव से अनुराग की बातें सुन रहे थे। चित्रा के अंदर से फिर आवाज आती है, तू खुद जरा सोच, आज सुबह जब तू चाय बनाने के लिए किचन में गई थी, तभी तुझे अनुराग की कहानी का वो सीन याद आया था। उससे पहले तो नहीं आया था ना, क्योंकि तेरे दिमाग में अनुराग की वो बात बैठी हुई थी कि एक औरत किचन में चाय बनाने जाती है। अगर तूने अनुराग की बात ठीक से सुनी नहीं होती तो तुझे कैसे याद होता कि अनुराग की कहानी में भी कोई औरत किचन में चाय बना रही थी? अपने मन की बातें सुनकर चित्रा खुद एक बार सोच में पड़ गई थी। उसे खुद लगने लग गया था कि सब कुछ उसके दिमाग की उपज थी और कुछ नहीं। पर अगले ही पल चित्रा हड़बड़ाहट के साथ खुद से पूछती है, और वो तीसरा सीन जो मैंने टाइपराइटर में लगे पेज में पढ़ा था, उसका क्या? चित्रा के अंदर से आवाज आती है, वो घटना तेरे साथ कब घटी? चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, कभी नहीं घटी वो घटना तो। चित्रा के अंदर से आवाज आती है, घटेगी भी कैसे? इत्तेफाक बार बार थोड़ी होते हैं। ये सब जो तू सोच रही है ना, कुछ इत्तेफाक है तो कुछ तेरे दिमाग की उपज। अगर यही सब तू सोचती रही तो तू पागल हो जाएगी चित्रा, पागल। चित्रा के मन में हंसने की आवाज गूंजने लग जाती है। चित्रा का मन उसी पर हंस रहा था। एक एक करके चित्रा को खुद उसके मन के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, पर तभी उसके मन में एक और सवाल आता है और वो खुद से पूछ बैठती है, और वो काला साया जो मुझे दिखता रहता है, वो कौन है? चित्रा के अंदर से इस बार कोई आवाज नहीं आती है। चित्रा अपने दिमाग पर जोर देते हुए फिर खुद से पूछती है, कौन है वो काला साया? अगले ही पल चित्रा के अंदर से आवाज आती है, तू अच्छे से जानती है चित्रा, कौन है वो काला साया? चित्रा गहरी सांस लेते हुए कहती है, कौन है? चित्रा के अंदर से भारी आवाज आती है, यक्षिणी, और कौन? चित्रा के अंदर से फिर आवाज आती है, तू ये बात कैसे भूल सकती है चित्रा? अनुराग आखिर यक्षिणी पर ही तो कहानी लिख रहा है ना, तो उसकी कहानी में वही होगी ना। अनुराग ने अपनी कहानी में बस यक्षिणी को एक नया रूप दे दिया है, और वो है काले साये का जो धुएं से बना हुआ है। वो साया यक्षिणी का है चित्रा, यक्षिणी, यक्षिणी। चित्रा के दिमाग में ये बात घूमने लग जाती है, उसका सिर चकराने लग जाता है। वो दोनों हाथों से अपने सिर को कसकर पकड़ लेती है। चित्रा के अंदर से फिर एक आवाज आती है, अगर तू अनुराग से ये सब सवाल करती तो अनुराग भी तुझे तेरे सवालों के यही जवाब देता, क्योंकि यही सच है। इन सवालों के बाद अनुराग भी तुझे पागल समझता चित्रा, पागल, जैसे तू खुद अपने आप को समझ रही है। उसके मन से बार बार एक ही आवाज आने लग जाती है, तू पागल हो गई है चित्रा, वो यक्षिणी है। चित्रा के कान में बार बार यही आवाज गूंजने लग जाती है। उसका सिर दर्द के मारे फटा ही जा रहा था कि तभी उसे कमरे के अंदर लगी पेंडुलम घड़ी के घंटे के बजने की आवाज सुनाई देती है। जब चित्रा घड़ी के घंटे की आवाज सुनती है तब जाकर उसका मन कुछ शांत होता है। चित्रा अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहती है, ये क्या?
मैं तो कुछ भी सोच रही हूँ, ऐसे तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मैं सच में तो पागल नहीं हो रही हूँ? चित्रा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है और वो देखती है कि 12:05 हो चुके थे। चित्रा घड़ी की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, ये क्या, 12 बज गए? युग का स्कूल छूट गया होगा। अनुराग तो किसी काम से बाहर गया है, मुझे युग को लेने जाना होगा। चित्रा अपनी साड़ी को व्यवस्थित करती है और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लग जाती है। शाम हो गई थी। चित्रा हॉल में ही बैठी हुई थी और अनुराग के आने का इंतजार कर रही थी, पर अनुराग अभी तक नहीं आया था। चित्रा जब से युग को स्कूल से लेकर आई थी, तब से उसके दिमाग में उन सवालों के जवाब गूंज रहे थे जो उसके मन ने दिए थे। उसे भी अपने मन की बातें सच लगने लग गई थी। सब चीजें इत्तेफाक और उसके दिमाग की उपज लगने लग गई थी। चित्रा को डर सताने लग गया था कि अनुराग कहीं उसे सचमुच पागल न समझने लग जाए, इसलिए वो अनुराग से उन सारे सवालों के जवाब पूछने से घबरा रही थी। पर उसने ये बात तो सोच कर रखी थी कि एक बात तो वो अनुराग से पूछ कर ही रहेगी, और वो ये थी कि आखिर उसके मना करने के बावजूद भी अनुराग ने कहानी में उसका और युग का नाम क्यों लिखा था। चित्रा अनुराग का इंतजार करते हुए खुद से कहती है, ये अनुराग कहाँ पर रह गया? ये अभी तक आया क्यों नहीं? आने दो इसे, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। इसकी हिम्मत कैसे हुई कहानी में मेरा और मेरे बेटे का नाम लिखने की? चित्रा अनुराग का इंतजार करती जा रही थी और यही सब खुद से बड़बड़ाते जा रही थी। जैसे जैसे इंतजार की घड़ी बढ़ती जा रही थी, अंदर ही अंदर चित्रा का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। चित्रा अनुराग का इंतजार कर ही रही थी कि तभी वहां पर अनुराग आ जाता है। अनुराग ने अपने हाथ में एक डिब्बा पकड़ कर रखा हुआ था। अनुराग को देखकर चित्रा तुरंत सोफे पर से उठ जाती है और अपने मन के सवाल पूछने के लिए उसके पास जाने लग जाती है। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ अनुराग से कहती है, अनुराग मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने अपनी कहानी में। चित्रा अभी इतना कही पाई थी कि उससे पहले ही अनुराग झट से डब्बा खोलता है और उसमें से एक मिठाई का पीस निकालकर सीधे चित्रा को खिलाते हुए कहता है, लो मिठाई खाओ चित्रा, मिठाई खाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ चित्रा, बहुत खुश। अचानक से अनुराग को इतना खुश देखकर चित्रा बहुत दंग रह गई थी। उसके समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग के इतने खुश होने का क्या कारण था। वो गया तो इतनी खुशी के साथ नहीं था। चित्रा मिठाई खाए बिना ही उसे अपने मुंह से निकालते हुए अनुराग से पूछती है, ये मिठाई किस चीज की है अनुराग? अनुराग एक्साइटमेंट के साथ खुश होते हुए कहता है, चित्रा तुम्हें पता है आज मुझे किसका कॉल आया था, मैं किससे मिलने गया था? चित्रा याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम अपने पब्लिशर जगदीश से मिलने गए थे ना? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ चित्रा मैं उसी से मिलने गया था। तुम्हें पता है जगदीश ने मुझे फोन करके क्यों बुलाया था? चित्रा अनुराग पर चिढ़ते हुए कहती है, मुझे क्या पता होगा अनुराग, उससे तुम मिलने गए थे या मैं गई थी? अनुराग चित्रा के चिड़चिड़ेपन को नजरअंदाज करते हुए अपने साइड बैग की चेन खोलता है और उसमें से एक कागज निकालकर चित्रा को दिखाते हुए कहता है, इसके लिए। अनुराग ने अपने हाथ में एक चेक पकड़ कर रखा हुआ था। चित्रा उस चेक को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये तो चेक है। अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ चित्रा चेक, वो भी पूरे 50,000 का। चित्रा हकलाते हुए कहती है, क्या कहा? 50,000 का? अनुराग कहता है, हाँ चित्रा ये चेक मुझे एडवांस में मिला है, वो भी यक्षिणी की कहानी के लिए। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मेरी वो किताब थी ना, डर के 10 किस्से, वो चलने लग गई है, पाठकों को बड़ी पसंद आ रही है। मार्केट में मेरी किताब की बड़ी डिमांड है, 1 महीने में ही उसकी 1000 से ज्यादा प्रतियां बिक गई हैं। चित्रा अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए कहती है, क्या कहा? 1000? अनुराग कहता है, हाँ चित्रा, यही बात बताने के लिए तो जगदीश ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। उसे तो खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे रातों ही रात कोई जादू हो गया हो। वो तो मेरी पहले की जो 3 किताबें हैं उससे भी रीप्रिंट कराने की बात कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना, बस मेरी कहानी पढ़ने की देर है। देखो पाठकों को मेरी कहानी पसंद आने लग गई है। देखना जब यक्षिणी कहानी आएगी वो कितनी ज्यादा पसंद आएगी। चित्रा को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अनुराग को 50,000 का चेक एडवांस मिला था। अनुराग फिर बोल पड़ता है, मैं तो एडवांस लेने से मना कर रहा था, पर जगदीश ने जबरदस्ती पकड़ा दिया और अपने पहले कही हुई बातों पर मुझसे माफी भी मांगी, तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। अब बस मुझे पूरी मेहनत से जल्द यक्षिणी की कहानी कंप्लीट करनी है। 2/3 कहानी तो पूरी हो गई है, बस थोड़ा और बचा है लिखना, फिर यक्षिणी की कहानी पूरी हो जाएगी।
चित्रा को अनुराग के अंदर वही पुराना अनुराग नजर आने लग गया जिसके अंदर लिखने की लालसा थी, कुछ कर गुजरने की चाहत थी। उसके अंदर वापस से कहानी लिखने का जुनून आ गया था। अगले ही पल अनुराग कुछ मायूसी के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो चित्रा। चित्रा हैरानी के साथ पूछती है, माफ कर दो पर किस लिए अनुराग? अनुराग कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, वो तुमने मुझे मना किया था ना कहानी में अपना और युग का नाम लिखने के लिए। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैंने उस कहानी में तुम्हारा और युग का नाम लिख दिया था। चित्रा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनुराग फिर से एक्साइटमेंट के साथ बोल पड़ता है, तुम्हें पता है चित्रा, जब मैंने पब्लिशर को यक्षिणी की कहानी का ये वाला हिस्सा सुनाया तो उसे तो ये हिस्सा और भी ज्यादा पसंद आया। वो तो हैरान हो गया था कि मैंने यक्षिणी की कहानी में तुम्हें और युग को कैसे ऐड कर दिया था। चित्रा तुरंत कहती है, पर अनुराग मैं और युग कैसे यक्षिणी की कहानी में ऐड? चित्रा ने इतना कहा ही था कि अनुराग उसके हाथ में वो चेक थमाते हुए कहता है, इसे तुम अपने पास रखो चित्रा, ये तुम्हारा ही है। मैंने कहा था ना हमारे दिन बदलेंगे और उसकी शुरुआत हो गई है, पर मैं अभी भी अपने लक्ष्य से दूर हूँ। मुझे उसे हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बहुत काम है। मैं जा रहा हूँ अपनी कहानी के पास। मुझे वो जल्द से जल्द कंप्लीट करके पब्लिशर को देनी है। इतना कहकर अनुराग अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाता है और चित्रा उसे चाहते हुए भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि उसे अनुराग के चेहरे पर वापस से वही खुशी बहुत दिनों बाद नजर आई थी जो कहीं खो गई थी। वो बहुत खुश था, इस बात से नहीं कि उसे 50,000 रुपए एडवांस में मिले थे, बल्कि इस बात से कि पाठकों को उसकी किताबें पसंद आने लग गई थी, जो वो कई सालों से चाहता था। अनुराग को इतना खुश देखकर चित्रा को भी अनुराग की खुशी में अपनी खुशी दिखने लग जाती है। कैसे न दिखती, आखिर वो उसकी पत्नी जो थी, और एक पत्नी अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ भुला देती है और चित्रा भी भूलना शुरू कर देती है। वो अपने सारे सवालों को मन के अंदर ही दबा देती है, अनुराग से कुछ नहीं पूछती, उसे जाने देती है। वो नहीं चाहती थी कि अब उसकी किसी बात से अनुराग का ध्यान भटके। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।